फ्रेंड्स, आप सबने केले का पत्ता तो देखा ही होगा। केले के पत्ते प्राचीन समय से ही पूज्य और पवित्र माने जाते हैं। सत्यनारायण की कथा में तो केले के पत्ते का विशेष प्रयोग होता है। जगन्नाथपुरी में भी प्रभु कृष्ण को केले से बने फूल के शाक का भोग लगाया जाता है। दक्षिण भारत में तो केले के पत्तों पर ही भोजन परोसना शुभ मानते हैं, क्योंकि पत्तों पर गर्म खाना परोसने से उसमें मौजूद पोषक तत्व भी खाने में मिल जाते हैं, जो कि खाने को पचाने में मदद करते हैं। केले के पत्ते में खाने से डायबिटीज जैसी समस्या 35 से 40% तक कम हो जाती है। क्या आप ये बिलीव करेंगे? पर क्या आपने कभी सोचा है कि केले के पत्तों के बीच में जो डार्क लाइन होती है, मतलब जो ऐसा लगता है कि केले का पत्ता बीच से बटा हुआ है, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, केले का पत्ता दो भागों में क्यों बटा हुआ है? इसके पीछे भगवान श्री राम के लिए हनुमान जी की भक्ति है। कैसे? आइए जय श्री राम बोलते हुए कथा सुनते हैं। भगवान राम लंका विजय के बाद हनुमान जी और पूरी वानर सेना के साथ अयोध्या पहुंचे। ये तो आप सब जानते ही हैं। वहां इस खुशी में एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सारी वानर सेना आमंत्रित थी। सुग्रीव जी ने वानरों को समझाया कि देखो, वानर जाति जो है वो बहुत चंचल स्वभाव की होती है और शैतानियों के लिए तो नटखट होते ही हैं। तो इसीलिए अब राम जी के यहाँ भोज कर रहे हैं तो हमें जरा शिष्टाचार का परिचय देना चाहिए। अदब से, तमीज से, कायदे से हमें जो है वो हमें पेश आना होगा। सुग्रीव जी ने वानरों को समझाया कि यहाँ हम मेहमान हैं, हमको यहाँ तमीज दिखानी होगी और अदब से पेश आना होगा। तभी एक वानर बोला, वैसे तो हम शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखेंगे, अदब से काम करेंगे, अदब से खाएंगे, लेकिन आप तो जानते ही हैं वानर सेना का स्वभाव, वानरों का तो स्वभाव ही चंचल होता है। तो ऐसे में हमारे लिए हमसे कोई भूल ना हो जाए, तो आप किसी को हम पर नजर रखने के लिए खड़ा कर दें, ताकि इशारों इशारों में वो हमें टोकता रहे और सभी वानरों पर नजर रख सके। और यदि हम आपस में लड़ने झगड़ने वाली जैसी सिचुएशन हो जाए तो वो फटाफट आके हमें इशारों इशारों में समझा दे और वहीं पर रोक दे। ये बात सुग्रीव जी को समझ में आ गई कि भाई वानर तो सही कह रहे हैं। वानर की यह बात सुग्रीव जी को अच्छी लगी और उन्होंने वानरों पर नजर रखने के लिए की जिम्मेदारी किसको सौंपी? हनुमान जी को। ठीक है, भोज के दिन हनुमान जी ने सबके बैठने का इंतजाम अच्छे से किया और सभी वानरों को भी बैठने को कहा। इसके बाद वह श्री राम जी के पास पहुंचे और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। श्री राम जी भोजन करने बैठ गए और बड़े प्यार से, आत्मीयता के साथ हनुमान जी से कहा, आप भी मेरे पास आकर बैठो और भोजन करें। एक तरफ तो प्रभु की इच्छा थी और इसमें यह विचार भी था कि साथ में भोजन करने से कहीं प्रभु के मान की हानि ना हो। हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए और दूसरी बात कि जो केले के पत्ते पर खाना परोसा जा रहा था वो पत्ता भी नहीं बचा था और वह तो ये सोच के बैठ चल रहे थे कि प्रभु के खाने के बाद वे प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण करेंगे। इसके अलावा बैठने का कोई स्थान भी शेष नहीं बचा था और ना ही थाली के रूप में प्रयोग होने वाला केले का पत्ता बचा था जिसमें भोजन परोसा जाए। अब प्रभु किसे क्या कहें? प्रभु तो ठहरे लीलाधारी। अब राम जी तो लीलाधारी हैं, सबकी मन की बात जानते हैं, तो वो हनुमान जी के मन की बात भी भाप गए। फिर तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, प्रिय हनुमान, प्रभु जी ने कहा, प्रिय हनुमान, फिर तो हनुमान जी और उनके प्रिय प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी के मन की बात भांप ली। उन्होंने पृथ्वी को आदेश दिया कि वह उनके बगल में हनुमान जी के बैठने भर के लिए भूमि बढ़ा दे। पृथ्वी जी ने राम जी की बात मान ली। प्रभु ने स्थान तो बना दिया, पर एक और समस्या, केले का पत्ता अब कहाँ से आए? क्योंकि केले के पत्ते खत्म हो चुके थे और लाने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो वह हनुमान जी से बोले कि हनुमंत, आप मुझे, और प्रभु फिर मन की बात जान गए तो उन्होंने कहा, हे हनुमंत, आप मुझे पुत्र के समान प्रिय हैं, आप मेरी ही थाली में भोजन करें। और श्री राम जी ने क्या किया पता है?
वानर जाति का सम्मान बढ़ाने के लिए कहा, हनुमान मेरे हृदय में बसते हैं। हनुमान की आराधना का अर्थ है स्वयं मेरी आराधना। यदि कोई श्री राम की आराधना हनुमान के बिना करता है तो वह पूजा पूर्ण नहीं होगी। फिर श्री राम ने अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली से केले के पत्ते के बीचों बीच एक रेखा खींच दी। जो आज तक देखते हैं आप, केले के पत्ते जो है 2 भाग में बटे हुए हैं, बीच में कितनी गहरी डार्क लाइन है, ठीक है, जिससे वह पत्ता भी जुड़ा रहा और उसके 2 भाग भी हो गए। इस तरह भक्त और भगवान दोनों के भाव रह गए। राम जी की कृपा से केले का पत्ता 2 भाग में बट गया। इसलिए भी केले की पत्ते को सबसे शुद्ध माना गया है। शुभ कार्यों में देवों को भोग लगाने में आज भी केले के पत्ते का प्रयोग होता है। जय श्री राम। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। प्रभु श्री राम आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए और एक बार मेरे साथ प्यार से बोले जय श्री राम, जय श्री राम।